स्मृति ईरानी वो गंदगी है, उसमें भाजपा नहीं पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। मोदी जी हाथ जोड़ते हैं, देश छोड़ने जाओ। अब इसमें भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आएगी और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। मोदी जी ने जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी कलंकित लोग थे, वो सारी अपनी टीम में मिला रखे हैं। ये हमें टीम है वो ऐसे जाएगी जैसे गधा के सर से सींग जाता है ना, स्मृति ईरानी ऐसे जाएगी। अगर फ्लाइंग किस करने लगा जवान लड़कियों करेंगे, वो बुढ़िया को क्या करेंगे? बुढ़ी खुद बुढ़ी है। तो अपना पुराने वाले दिन चाहिए, हमें नए दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। पूरा मोदी जी से बड़ा तो कोई चोर ही नहीं है, पूरा देश तो बेच दे सब कुछ। हमारे साथ कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से 24 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वहीं जो है तमाम सियासी पार्टी के गलियारों में हलचल है। स्मृति ईरानी जो अभी राहुल गांधी पर आरोप लगाई थी कि अश्लील हरकत कर रहे हैं राहुल गांधी, फ्लाइंग किस कर रहे थे, वहीं 24 को लेकर कहा जा रहा है कि अमेठी का जो मुकाबला है घमासान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, वहाँ पे जीती हुई हैं अभी। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी की वापसी होगी या माहौल बनाया जा रहा है? ये मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, सबसे आप ही से बात करते हैं, कैसे देख रही हैं? फ्लाइंग किस कर रहे हैं राहुल गांधी, संसद में स्मृति ईरानी कर रही है, अश्लील हरकत करने लगे हैं राहुल गांधी। देखिए, सबसे पहली बात तो स्मृति ईरानी जी का जो राहुल जी के साथ ये है ना कि कंपटीशन करना, अपने आप को ऊपर दिखाना, ये कोई पहली बार नहीं किया है। लेकिन इस बार इन्होंने अपनी जो सीमाएं वो लांघ दी है। इस बार सारी हदें स्मृति ईरानी ने पार कर दी है। इतनी तुच्छ मानसिकता की औरत है वो कि अपना फेम के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो अपनी ग्लैमर वाली जो लाइफ रही है ना उसकी, वो उससे अभी भी नहीं निकल पा रही है। आज वो एक्टर से सीरियल बनानी थी, वहाँ से आज वो इतने बड़े उस पद पे बैठी है, इतने सम्मानित पद पे बैठी है, लेकिन अभी भी वो जो उसके सास बहू सीरियल वाले जो नाटक और ड्रामे थे वो अभी तक भूल नहीं पा रही है। उनको बड़ा मिस करती है और वो सारी टेक्निक्स वो सदन में यूज करती है। किसी को फ्लाइंग किस नजर नहीं आई। आपने देखा होगा, और भी वहाँ बीजेपी की महिलाएं थी, सांसद थी, माधुरी जी, हेमा मालिनी जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई किस नजर नहीं आई, लेकिन उनको नजर आता है। जो किसी को नजर नहीं आता वो उनको नजर आता है। उनको इतना इंटरेस्ट है ना राहुल गांधी जी में, उनको उनका जो विशेष प्रेम है राहुल जी को लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है गांधी परिवार, उसके साथ कंपैरिजन करके खुद को। आप एक बात बताइए, बीजेपी में इतनी महिला सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन एक नाम, एक ऐसा नाम जिसको आम जनता जानती होगी, वो एक ही नाम होगा जिसको हर आम आदमी जानता होगा। कि किसी अगर पूछा जाए कि भाजपा की किसी एक महिला नेत्री का नाम लीजिए, तो हर किसी के मुंह से स्मृति ईरानी का नाम आएगा। कह रही है कि हम इतना विकास कर रहे हैं, अमेठी की जनता इस बार राहुल गांधी को धूल चटा देगी इस बार। सुनिए, मैं आपको वही समझा रही हूँ कि अगर कोई ये पूछे कि बीजेपी में आप किस महिला नेत्री को जानते हैं, तो एक आम आदमी के मुंह से जो नाम आएगा वो स्मृति ईरानी का नाम आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने बार बार गांधी परिवार को, कभी तो प्रियंका गांधी को बोलती है कि नमाज पढ़ रही थी अमेठी में, कभी कुछ, मतलब खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए इस प्रकार की घटनाएं करती रहती है। और दूसरा, महंगाई। जब महंगाई की बात आती है ना, तो हर किसी के दिमाग में स्मृति ईरानी जी महंगाई का एक आइकन बन गई है, एक सिंबल बन गई है। सिलेंडर जब याद आता है ना किसी को, तो जितना सिलेंडर का साइज है ना, इतना ही दिमाग में फिर लोगों को स्मृति ईरानी उतना ही भारी भरकम साइज वाली भाजपा नेत्री लोगों के दिमाग में आती है। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा देखो, अपने गुड गेस्चर में वो अपने बोलने के लिए इशारा कर रहे थे सभापति जी को, तो ऐसे गुड गेस्चर में उन्होंने ऐसे करके इशारा किया कि बोलने तो दो मुझे। बाकी वहाँ किसी को कोई फ्लाइंग किस नजर नहीं आई सिवाय स्मृति ईरानी के। क्या लग रहा है, इस अमेठी का मुकाबला कैसे देख रही हैं इस बार? देखिए, कहाँ राहुल जी का और उनका, ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। वो अमेठी से जीती और राहुल जी इलेक्शन हार गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राहुल जी की बराबरी कर सकते हैं। क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से अभी फ्लाइंग किस का मामला है, अमेठी में क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी फिर आ पाएंगे वापस? देखो, स्मृति ईरानी मोदी जी को फ्लाइंग किस करती है तो उसे बार बार वो किसी याद आती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद एक बदनाम लेडीज है। जब मतलब महंगाई की कोई भी बात आती थी तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, ये करती थी, वो करती थी। आज वो स्मृति ईरानी घर के अंदर बैठी हुई है और लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करती है, क्योंकि वो खुद गंदगी में पैदा हुई है और गंदगी से कीचड़ में सनी हुई है। आज मणिपुर की बेटियों के साथ जो इतने गंदे दुर्व्यवहार हुए, जब कहाँ गई थी स्मृति ईरानी? वोटों के टाइम पे वैसे तो कहती है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती हैं, वोटों के टाइम पे सबसे ज्यादा मुझे ऐसे
लगता है कि मुस्लिम भाई ही भाजपा के दामाद हैं और वोटों के टाइम पे वो ही उन्हें चाहिए। और आज हमें बंटवारा करने के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़वा रखी है। आप भी तो कह रही है कि स्मृति मोदी जी को फ्लाइंग किस करती है, आप भी इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। स्मृति ईरानी खुद इस लायक है, ऐसी महिला है, हमें महिला होने पर गर्व है। लेकिन ऐसी महिला एक भैंस जब कीचड़ में लौटती है तो सारी को गंदी कर देती है। तो स्मृति ईरानी वो गंदगी है, उसमें भाजपा नहीं पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। वो गंदगी है, वो कीड़ा है, उसे निकाल कर देश से भगा देना चाहिए। स्मृति ईरानी वो चीज है। अमेठी में क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी का इस बार जनाधार बचेगा? अमेठी में वो ऐसे जाएगी जैसे गधा के सर से सींग जाता है ना, स्मृति ईरानी ऐसे जाएगी। भारी बहुमत से राहुल गांधी आएंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और क्योंकि हर महिला को साथ लेके चलने वाले राहुल गांधी हैं और हमारे राहुल गांधी हर व्यक्ति के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और हम चाहते हैं वो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया में जानी जाए। मैम मोदी जी तो कह रहे फिर हम वापस आ रहे हैं 24 में। मोदी जी का जाने का समय आ गया। मोदी जी अब ख्वाब देख रहे हैं, अब ऊपर जाने का समय आ गया, नीचे भी नहीं उनका। अब लोगों ने उन्हें भगा दिया बिल्कुल। अब उनकी लास्ट की गिनती शुरू हो गई। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय बिल्कुल उसकी नाइट होने वाली है, खत्म है। कह रहे हैं कि हम फिर झंडा फहराएंगे लाल किला से। झंडा तो फहराएंगे, लेकिन जिस प्रकार पुराने पूर्व प्रधानमंत्री आकर के उनको इनवाइट किया जाता है उस प्रकार आकर के झंडा फहराएंगे या अपने घर की छत पर झंडा फहराएंगे। 45 साल के दावे कर रहे हैं, आप पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए इनके दावे तो पता नहीं क्या क्या दावे तो इन्होंने कर्नाटक में भी किए थे। अभी आप देखिएगा आने वाले इलेक्शनों में इनका क्या हाल होने वाला है, पांच राज्यों में। और दावे तो इनके 15 लाख के थे, वो 15 लाख आपको मिले क्या? आपके खाते में तीसरी बार मौका दीजिए, 45 लाख मिलेगा सीधा। इनके वादे तो इतने वादे हैं कि आप एक बड़ी लंबी फहरिस्त बना सकते हैं। एक लंबी फहरिस्त। तीसरी बार मौका दीजिए, 45 लीजिए। अरे बाबा अगर इस बार लोगों ने इस बार अगर ऐसा हुआ ना, हमें नहीं लगता इस बार ऐसा होगा। देश खत्म हो जाएगा और जिस पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं ना कहीं हम उससे भी बहुत नीचे चले जाएंगे। मैम लोग तो कह रहे हैं मोदी जी हैं तो देश बचा हुआ है, कांग्रेस तो बेच दी देश को। अरे मोदी जी ने जितने भी भ्रष्टाचारी जितने भी कलंकित लोग थे वो सारी अपनी टीम में मिला रखे हैं। ये कहते हैं कि देश बचाओ, देश बचा। इन्होंने बचा के दिखा। मोदी जी देश बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आज जरूरत उनसे देश को बचाने की, मोदी जी से बचाने। बिल्कुल उनसे और उनके नेताओं से। मैं एक लड़की हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं लड़कियों की बात भी रखूंगी। उन्होंने तो एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन वो नारा पता है क्या था? उस नारे की हकीकत ये थी कि बेटी उन्हीं के नेताओं से बचानी थी, उनकी पार्टी के नेताओं से बचानी थी। और उनकी पार्टी की भाजपा नेत्री जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए वो इतना सीमा लांघ गई कि उन्होंने गांधी परिवार के बारे में इतनी घटिया बात कही, इतनी शर्मनाक बात कही कि बहुत सारी हमारी महिलाएं उनके खिलाफ रिपोर्ट कराने भी गई थी। इतना गुस्सा महिला कार्यकर्ताओं में और एक आम महिला में उनकी बात सुन करके आया। गांधी परिवार के संस्कारों को का बखान कर रही थी, लेकिन तब शर्म नहीं आती जब ब्रजभूषण के बगल में बैठती है तो शर्म नहीं आती, उसके साथ गलवैया करती है तो शर्म नहीं आती है। ब्रजभूषण जैसे गलीज आदमी के साथ जिसपे इतना गंदा आरोप लगा हुआ है तो शर्म नहीं आती है। अपनी फ्रेंड के पति को, जो अपनी दोस्त के पति को छीन के ला सकती है, वो देश का क्या भविष्य करेगी? है स्मृति ईरानी, ये बताओ। एक दोस्त के लिए जान देने तक तैयार है। मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लेडीज वो गंदगी है, वो गंदगी का कीड़ा है। जब अपने फ्रेंड को पति को लूट के भाग गई, वो किसकी सगी और हमें नहीं पता उसकी किससे क्या सेटिंग है। वो स्मृति ईरानी तो महिला है। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि मेरे दोस्त को बीच में नहीं घसीटे, वो राजनीति में नहीं, हमको जो बोलना है बोलिए। क्यों? वो इसका स्मृति ईरानी का आशिक है जो उसे ना घिचड़े। वो तो तूने पति बना रखा है, तूने फ्रेंड का घर उजाड़ दिया, तूने अपना घर बसाया। जब तू अपने बच्चा उनकी नहीं हो सकी, फ्रेंड की किसकी होगी सगी? देश की सगी नहीं है। देश तो आपके स्मृति ईरानी को धूल चटाने का काम करेगा। स्मृति ईरानी अब यहाँ से भागती नजर आएगी। जो वो झूठे वादे करती है कि भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं, तो कहां से कैसे करे? बीजेपी के नेता दिन दहाड़े बेटियों के साथ, मैं भी 2 बेटियों की मां हूं और सब बेटियों की मां मैं भी बेटी हूं, दिन दहाड़े बीजेपी के नेता जो बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसे व्यवहार करते हैं, तो कहां से बेटी बचेंगी? तो भाजपा सरकार को भगाने का कार्य सब लोगों ने, सब महिलाओं ने आज यहाँ प्रण लिया है हमने, और इस प्रण को हम पूरी भूमिका से निभाएंगे 2024 में। 24 में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आएगी और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। 45 लाख आपको नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, 45
लाख, हमें तो अपना पुराने वाले दिन चाहिए। हमें नए दिन नहीं अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें तो पुराने दिन थे वो हमारे अच्छे दिन थे, लेकिन इतने अच्छे दिन दे दिए इन्होंने, इसमें तो जीने का नहीं, आत्महत्या करने पर महिलाएं मजबूर कर दी। अच्छे दिन आपको नहीं पसंद है? मणिपुर को देख करके और कितने अच्छे दिन चाहिए भैया। जो मणिपुर में हुआ है वो आजाद देश में मुझे नहीं लगता कि अब से पहले कभी इस तरह की घटना आजाद देश में हुई होगी। वही महिला मंत्री, इसके बारे में आप बात कर रहे हो, तब उसको औरतों की याद नहीं आती, तब उसको अस्मिता की याद नहीं आती। मोदी जी भावुक हो गए थे, जिस तरह देखिए आप कब भावुक हो गए, 3 महीने तक मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई थी, और वही स्मृति ईरानी मणिपुर का माँ तक नहीं बोली, एक बेटी को नंगा घुमाया गया, सरे आम भेड़िए उसके बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को नोचते हुए जा रहे थे, हाथ लगा रहे थे, तब उसकी आत्मा नहीं कटोची। और बात करती राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े कर। झूठ बोल रहे क्या मोदी जी महिला सम्मान का? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। महिला सम्मान की बात अगर भाजपा ना करे, सबसे ज्यादा बेटियों का अपमान और बेटियों को का दिल दुखाना और उनका अपमान करना, इनके नेता, बहुत सारे इनके नेता ऐसे हैं जिन पर आपने देखा भी होगा कि जिन पर रेप के आरोप लगे हुए हैं, किसी पर किसी तरह के आरोप लगे। बदलाव चाह रही हैं आप लोग? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। अगर बदलाव नहीं हुआ तो देश समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है मैम? बदलाव चेक करना चाह रही है? भाई अभी देश में जो महिलाओं की हालत है वो ऐसी हालत है कि चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गोधरा कांड हो, कहीं पर भी सिर्फ हत्या, लूट खसोट और महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। आज जो सरकार, केंद्र सरकार देश में बैठी हुई है, ये आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जो अब उसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहूँगी। जब चुना ही है उसे कत्ल का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों होते हो लाशों का शहर देखकर। आज लाने की मोदी जी कसम खा रहे हैं, क्या अच्छे दिन आए मैम? नहीं हैं? नहीं आए? नहीं आए। कह रहे 24 में हमारे वापस। आपके घर में परिवार होगा ना, पूछो अच्छे दिन है कि बुरे दिन है? लोग तो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। आपके घर वालों से पूछिए कि आज सिलेंडर जो है 1200 रुपए में हो गया, 400 में था तो स्मृति ईरानी नाटक करने आई थी, चूड़ी दे रही थी मोदी जी को और मनमोहन सिंह को, आज उनको क्या हो गया है? अब कहने राहुल गांधी अश्लील हरकत कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अरे फ्लाइंग किस, उसको तो न जाने कितने लोग करे, उन पे नहीं गिरते। वो तो राहुल गांधी तो गरीबों के मसीहा है, वो तो लोगों को चलते फिरते, गरीबों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको गले लगाते चले। राजकुमार है, चांदी का राजकुमार है। हाँ, 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक ऐसा नेता, आज के युग का एकमात्र एक ऐसा नेता जो पूरे देश भर में घूमा है। अभी दूसरी यात्रा भी निकलेगी, बाकी जो स्टेट बचे हुए हैं उनमें, आप उसको राजकुमार कहते हो? जो 4000 किलोमीटर पैदल चले, वो इंसान जो एक इतने बड़े परिवार में पैदा होकर के इतनी बड़ी यात्रा करता है, और उसके बावजूद भी उसकी यात्रा खत्म नहीं हो रही है। आप ये देखिए, उसके बावजूद भी कभी वो आजादपुर मंडी जा करके मिलता है, कभी वो हरियाणा के किसानों से। लाल किला पर किसको देखना चाह रही 24? बिल्कुल राहुल गांधी। राहुल गांधी वो आपकी वो झंडा फहराएंगे राहुल गांधी और अपना लाल किले पर, और मोदी जी अपने घर में झंडा फहराएंगे उनको घर में। और स्मृति ईरानी बहुत महिलाओं की बात करती है, महिला बाल कल्याण विकास मंत्री है, और वो जो है जब जैसे ही मणिपुर वाला मामला कोई अगर सदन में उठाया, आग बगोला हो जाती, कथकली का डांस करने लगती है। हाँ, महिलाओं का सम्मान राहुल गांधी कर नहीं रहे। अरे क्या नहीं कर रहे, ऐसे कैसे नहीं कर रहे? जाओ जनता से पूछो, आपको बुरा नहीं लगा? शख्स भी बोल दे, आपको बुरा नहीं लगा? क्यों मेरे को बुरा लगेगा? फ्लाइंग किस करेंगे? ऐसे कैसे फ्लाइंग किस करेंगे? उसको क्या अगर करना रहेगा, अगर फ्लाइंग किस करना रहेगा जवान लड़कियों करेंगे, वो बुढ़िया को क्या करेंगे? बुढ़ी खुद बुढ़ी है, बुढ़िया है। सास भी कभी बहू की नाटक खेल के यहाँ ही नाटक करने, उसको बोल जा वहीं तेरा ठिकाना है फिल्म सिटी में। बीजेपी कौन लफंगे? पूरे नाटकों का सरदार मोदी, वो किंग है। क्या कहने वाली के ऊपर खुद इस देश की आवाम उस लफंगा कहने वाली को खुद को मोदी जी के साथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा आरोप उस पर लगाते हैं। पहले उसकी सफाई तो वो दे ले, कहां से आकर के आज इतने बड़े पद पर बैठी है। लोग तो ये सवाल भी करते हैं कि कहां से कहां पहुंच गई वो, ना वो इतनी पढ़ी लिखी है, ना उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, फिर वो इतने चंद सालों में कहां से कहां पहुंच गई। लोग तो उसका और मोदी जी के ऊपर ही बहुत सवाल उठाते हैं, उनका जवाब दे वो। एक्टिंग एक्टर तो है ही, और वापिस से उसकी सही जगह एक्टिंग ही है, और उसको वापिस से उसी इंडस्ट्री में यहाँ नहीं चलेगा, वो वही सारे काम करती है।
अच्छा, वो लोग तो कह रहे, भाजपा वाले कह रहे मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश ही आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी जी पहले नहीं थे जब देश नहीं था। जब ये बताओ कि जब मोदी जी नहीं था, जब भी देश था, जब सुई तक नहीं बनती थी हमारे देश के अंदर, जब कांग्रेस ने सारी चीजें, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी सब लेके आए थे और देश आजाद कर राजा रजवाड़ों के पास गिरवी रखा था, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने और राजीव गांधी जी ने ये देश आजाद कराया था और सारी जो चीजें थी वो हमारे यहाँ लेकर आए। लेकिन मोदी जी ने क्या करा, सब कुछ बेच दिया, लाल किले तक गिरवी रख दिया। पसीना एक एक बार कह रहे, एक एक कतरा पसीना के बहा दिए देशवासियों के लिए। एक एक हमारी पार्टी ने, हमारे राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अपने खून का कतरा कतरा देश के लिए अपना बलिदान दिया। मोदी जी का पसीना नहीं दिख रहा है। इन्होंने तो 2-2 लाख के 9-9 लाख के सूट पहने थे। मोदी जी का पसीना दिख रहा है। अरे भाजपा में कौन बलिदान दिया? अरे बलिदान देने वाली पार्टी एक ही है, मोदी जी पसीना पार्टी। बाप को खोया, दादी को खोया, उसके बाद भी लीडर होके वो चला। मोदी जी का पसीना, खून पसीना दिख नहीं रहा आप लोग। मोदी दो इंसान एक किसी प्रदेश में सभा के लिए जाता है तो 4 ड्रेस बदलता है, वो इतना पसीना बहा रहे कि दिन में जब अपने उसमें होते हैं पीएम हाउस में तो अलग ड्रेस में होते हैं, फिर एरोप्लेन से उतरते हैं तो अलग ड्रेस में होते हैं, और जब मीटिंग में पहुंचते हैं तो अलग ड्रेस में होते हैं। इतना पसीना बहा रहे हैं वो, ये पसीना है आप लोग के लिए बहा रहे हैं ना। इतना पसीना बहा रहे हैं तो मणिपुर में जाके अभी भी उनको इतनी शर्म नहीं बची है इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर के अंदर कि इतना विपक्ष के नेताओं ने हल्ला मचाया, मणिपुर की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसके बाद भी इतने बेशरम इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि अभी तक उन्होंने मणिपुर में जा करके लोगों को देखना, वहाँ के हालात का जायजा लेना जरूरी नहीं समझा। जायजा तो दूर की बात है, वो तो एक सोशल मीडिया पे भी लोगों से अपील तक नहीं करते शांति के लिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा आदमी जो चौकीदार बनने के काबिल नहीं है, उस देश को आज वो इस देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। यही दिन है कि आज इतने बुरे हालात और इतने खस्ता दिन इस देश का है। जेल जाइएगा, आपको भी जेल जाना है। जाएंगे ना, अगर मोदी जी के राज रहेगा तो सब जाएंगे जेल। चोर नहीं बचोगे, चोर बता, आप भी उसका के बुलवाते हो ना, आप भी नहीं बचोगे। आप चोर सोच लो। हाँ, मोदी जी चोर है। हाँ, मोदी चोर है। सारा कुछ देश बेच दिया तो मोदी जी चोर है। मोदी जी से बड़ा तो कोई चोर ही नहीं है। पूरा देश तो बेच दिया, सब कुछ कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। मेट्रो बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया, बिजली विभाग, सारे ईमानदारों की फौज तो अपनी टीम में इकट्ठी की हुई है। इतने मौसेरे भाई, सारे जितने भी हैं चोर चोर मौसेरे भाई। भाजपा बीजेपी पार्टी को अपना नाम रख देना चाहिए, भारतीय जनता चेंज करके इनको भाजपा वॉशिंग पाउडर ये कर देना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी में पूछ ले रहे हैं बस कि बदल देना है कि मोदी जी को 45 लाख लेना है इस बार? नहीं भाई, हम लोग चंदा इकट्ठे करके उनको 45 क्या उनको 45 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी जी हाथ जोड़ते देश छोड़ दे। ये खुद छोड़